क्या आप इस बार क्लास 12 का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि 400 साढ़े 400 नंबर आए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुना हुआ बात जो है ना जी ज्यादा देर तक याद रहता है। और अब सुना हुआ बात अगर क्वेश्चन देखिएगा तो माइंड में आएगा तो खटाक से याद आ जाएगा। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 40 से आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्ट 1 वीडियो को पहले देखना जरूरी है, तब पार्ट 2 देखिएगा, तब ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बिहार बोर्ड में आने वाले एग्जाम में के लिए ये महत्वपूर्ण है। नंबर 40 हम लोग कर लिए थे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र में दर्शाया किया था? किसका बताए थे जी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। पार्ट 1 में बता दिया थे, समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको ऐसे करके भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि समुद्रगुप्त का तुलना किस यूरोपीय शासक से किया गया है जी? नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना जी, इसका एक ना एक पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पश्चिमी देशों में अशोक के उसरी पश्चिमी शिलालेख का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया था जी? इसका आंसर क्या होगा बताइए? खरष्टी लिपि में। क्या होगा आंसर? खरष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अशोक किस वंश का शासक था जी? मौर्य वंश का था, है कि नहीं? मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? यानी अशोक का जो अभिलेख मिला है, अब तक कितने अभिलेख मिला है जी? 44 अभिलेख मिला है। कितना? 44 अभिलेख मिला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। जैसे आपको पूछा गया था अगला क्वेश्चन में 29 नंबर पार्ट 1 में बताए थे कि अशोक के किस अभिलेख में, यानी कौन सा अभिलेख में ये बताया गया है कि कलिंग का युद्ध का चर्चा किया? किस अभिलेख में जी? अभिलेख 13वां में, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित हुआ? यानी कहाँ कहाँ तक प्रचारित हुआ जी? चीन में भी हुआ था। कहाँ? चीन और जापान दोनों होगा। चीन और जापान, सबसे ज्यादा चीन में हुआ था, जहां से हैंगसोंग आया था, है ना जी? चीनी यात्री क्या करने के लिए आया था? बौद्ध धर्म सीखने के लिए आया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी ना होता तब क्या होता? ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए मायने रखता है। ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पाटलिपुत्र को चौथा बौद्ध शिक्षा परिषद का स्थान था, बताइए कौन सा था जी? पाटलिपुत्रा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था जी? बताइए। पाटलिपुत्र का। हर्यक वंश का समय जो है ना बिंबिसार, उसी के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक कौन था? बिंबिसार प्रथम शासक, उसी के दरबार में रहता था। कौन? जीवक। जीवक जो है ना एक वैद्य था, यानी अभी डॉक्टर बोलते हैं ना जी, वही डॉक्टर को क्या कहते हैं? वैद्य कहता था पहले के जमाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किसको खेती का देवता कहा गया है जी? किसको कहा गया है बताइएगा? बौद्ध धर्म के रूप में। किसको कहा गया? बौद्ध धर्म के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। जैसे आप जैन धर्म के बारे में पढ़े होंगे ना जी, जैन धर्म में क्या कहता है कि आप जो है ना खेती करके भी नहीं खाना चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी जीव हत्या को बिल्कुल मना कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा अंग जो है, जैसे आपको बताए थे कि कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था, अंग और चंपा और राजगीर मगध। तो अंग जो है ना आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है जी? किस जिले में? भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पूछ लेता विक्रमा विश्वविद्यालय कहाँ था तो भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा आप लोग गौर से सुनिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वसुदेव का संबंध किस वंश से है? बताइए जी, वसुदेव का संबंध किस वंश से था? यदु वंश से। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यदु वंश है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है परसा परसा रमेश का संबंध किस वंश से है। परसा का किससे था जी, वृहद्रथ वंश से। किससे था, वृहद्रथ वंश से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वृहद्रथ वंश से था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कि तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है अभी, गणराज्य में। कहाँ, गंधार के राज्य में स्थित है। कहाँ, गंधार के राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अशोक सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था जी, किस राजा से किया था। अशोक अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था जी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा धम्म यात्रा का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है जी, 13वां शिलालेख में। किसमें, 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसमें, 13वां शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कालिदास किसके समकालीन था, यानी कालिदास किसके समय था जी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरमियान था। किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, समुद्रगुप्त को। अभी बताए थे, किसको, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध जो था उसका जन्म स्थान कहाँ है जी, बताइए तो। कह रहा बुद्ध जन्म किस स्थान पर हुआ था, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था जी, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। और कहेगा बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ से हुआ, तो गया। कहाँ से हुआ, तो गया। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गया का नाम अभी चेंज होकर क्या हो गया जी, गया जी। क्या हो गया है, गया जी। अभी इसमें क्या लग गया जी, गया में जी, क्या हो गया, गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था जी, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था, विशाखादत्त। किसने, विशाखादत्त। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछ लेता अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। अगर यही पूछ लेता मेगा अस्थनित कौन सा किताब लिखा है जी, एनडी का। कौन सा लिखा है, एनडी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है जी, बताइए तो। वेदों की संख्या, देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा वेदों की संख्या कितना है जी, 4। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पुराण की संख्या पूछ लेता तो पुराण का संख्या कितना है, 108। पुराण की संख्या 108 है। अब क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कनिष्क का राज्य, यानी कनिष्क राजा कब बना जी, 78 ईस्वी में। कब बना, 78 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि वाल्मीकि की रचना किसने की। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग करने में दिक्कत होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है, वाल्मीकि की रचना किसने किया था जी, बताइएगा। पतंजलि। किसने किया था, पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर होगा। और विशाखादत्त किसने, किसका क्या था, मुद्रा राक्षस का कौन क्या था, विशाखादत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि पर्याप्त परिस्थिति शिलालेख किस लिपि में लिखा गया, किस लिपि में लिखा गया है जी, ब्रह्म लिपि में। किसमें, ब्रह्म लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था जी। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है ना जी, जो कि पूछने का आगे संभावना रहता है, उसी को हम लोग छांट छांट कर लाए हैं। क्या कह रहा है, धम्म मात्रा का नियुक्ति कौन सा शासक किया था जी, अशोक। कौन किया था, अशोक। जिसमें अपने बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि जीव वैद्य
वह था किस वंश के काल में, आपको बताए थे किस वंश के काल में, हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था जी, बिंबिसार, बिंबिसार किया था। अशोक का बाप का नाम क्या था, बिंदुसार, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंदुसार और बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा था जी, बताइए सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था, हर्यक वंश। सबसे पहला वंश कौन था, हर्यक वंश, मगध पर शासन करने वाला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि पाटलिपुत्र की किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को कौन राजधानी बना था, उदयन, कौन बनाया था, उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था जी, गंगा, सोन और पुनपुन, क्या होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रूमिंदी नामक अशोक अभिलेख किस जनपद से पहले प्राप्त होगा, किससे मिला था जी, लुम्बिनी से, कहां से मिला था, लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तलवंडी का युद्ध कब हुआ था जी, तो 1565 में, कब हुआ था, 1565 में, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एलिफेंट की गुफा कहाँ अवस्थित है जी, बताइएगा कहाँ अवस्थित है, कैसाल में, कहाँ, कैलाश, कहीं कैसाल भी लिखा रहता है और कहीं कैलाश लिखा रहता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्यापक था, कहाँ था जी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, कहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में अनोदपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था जी, कहाँ अवस्थित था, मगध में अवस्थित था, कहाँ अवस्थित था, मगध में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती, कब माना जाता है जी, 1882 ईस्वी में, कब, 82 ईस्वी में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्यकालीन जनजीवक में धातु था, कौन सा धातु था जी, था लोहा, क्या था, लोहा, इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, राइट, लोहा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा धातु था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे ज्यादा कौन सा धातु का प्रयोग होता था जी, लोहा का, किसका, लोहा का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्याप्त परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, किससे है, समुद्र गुप्त, किससे है, समुद्र गुप्त, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अशोक स्वयं ने खुद से सुंदर रील की मरम्मत कराया था, किसका मरम्मत कराया था जी, सुंदर लीन, कब, 361 बीसी में, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन कराया था, अशोक, किसने कराया था, अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, कौन, किस वंश का था, मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है कि नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 और 20 में, कब, 2021 और 20 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा अर्थशास्त्र का लेखक कौन था जी, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था, कौन था, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, 261 बीसी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 261 बीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा मुद्रा राक्षस की लेखक कौन है जी, विशाखा दत्त, कौन है, विशाखा दत्त। एक क्वेश्चन करा दिए, ये सब क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो है कि रिपीट हुआ है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा कि वेदों का संख्या कितना है जी, अभी बताए थे, वेदों का संख्या 4 है, कितना है, 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कनिष्क का राजा कब बना जी, 78 ईस्वी में, कब बना, 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन कह रहा कि वाल्मीकि की रचना किसने किया था जी, बताइए, पतंजलि, किसने किया था, पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा पर्याप्त परिस्थिति शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था जी? ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कह रहा कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था जी? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक किया था। किसने किया था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश का था? किस वंश का था जी? हर्यक वंश का। किसका था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था जी? हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। चलिए आज ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और चैप्टर 3 का हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।